हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के टॉप 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम अपने दोस्तों से लिए हैं जो कि उन लोगों से पूछे गए हैं इंडस्ट्री में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस आपका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो एज अ सॉफ्टवेयर पोजीशन, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, अगर रिएक्ट जेएस से आप जा रहे हो तो कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस एंड हाउ इट डिफर, या किस प्रकार अदर फ्रेमवर्क से जावास्क्रिप्ट के अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पहला रहेगा यार। अब व्हाट इज रिएक्ट जेएस ये तो कॉमनली ही है, ठीक है, अगर रिएक्ट जेएस से जा रहे हो तो देखो रिएक्ट जेएस क्या होता है, सिंपल भाषा में बताएं तो रिएक्ट जेएस जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है और इसको जो है यूजर इंटरफेस के लिए बिल्ड किया गया है और यह जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या बनाते हैं, इसमें ये MVC पैटर्न पे भी वर्क करता है रिएक्ट जेएस और इसमें जो है वर्चुअल डाम की फैसिलिटी होती है। तो ये सारी इतनी इसके एडवांटेज बता दोगे तो हाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एज अ रट्टू तोता की तरह अगर आप सीखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन पढ़ भी सकते हो। मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को इसकी डिफिनीशन। रिएक्ट जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस. It focuses on the view in the model view controller MVC architecture. React differs from other frameworks like Angular or Vue in that it is not a full-filled framework but rather a library for building UI components. ठीक है, तो ये आप नोट भी कर सकते हो यार, बाकी नोट करने की ज़रूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज JSX इन रिएक्ट एंड व्हाई इज इट यूज्ड। JSX क्या है और इसको जो है क्यों यूज़ करते हैं। देखो JSX क्या होता है, हमारा JSX सबसे पहले तो एक्सटेंशन होता है फॉर, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट XML। अब XML से आप तो समझ ही रहे होंगे कि XML अगर आप लोग नहीं जानते हो तो सर्च कर लो कि व्हाट इज XML क्या है। अगर मैं XML बताने बैठ जाऊँ तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन होता है हमारा, ये क्या करता है रिएक्ट जेएस में, ठीक है, रिएक्ट जेएस में HTML को लिखने की अनुमति देता है, ठीक है, परमिशन देता है कि HTML में JSX लिखा जाता है, मतलब सॉरी रिएक्ट जेएस में JSX में HTML कैसे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही है कि JSX करता क्या है। तो JSX हमारा जो है रिएक्ट जेएस के अंदर HTML लिखने की परमिशन देता है, रन करता है HTML को, ठीक है। अब देख लो इसका जो है डिफिनीशन देख लेते हैं ऑफिशियली। JavaScript XML is a syntax extension for JavaScript used in React to describe the structure of UI components. It allows developers to write HTML-like code within JavaScript, making it easier to create and manage the UI components. ठीक है, तो गाइज देखो अब अभी आपसे अगर ट्रिकी क्वेश्चन, अगर कोई ट्रिकी होगा आपसे, अगर इंटरव्यूअर तो आपसे ये लिख कर दे देगा आप लोगों की, पूछेगा इसमें JSX क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे, ये टैग है JSX। नहीं, आपका JSX जो इसके बीच में टैग के बीच में जो कंटेंट लिखा होता है ये JSX होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और चीज़ें जो है अच्छे से देख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वर्चुअल डॉम इन रिएक्ट एंड हाउ डज इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि वर्चुअल डॉम क्या होता है और यह जो परफॉर्मेंस को हमारे इम्प्रूव किस प्रकार से करता है। तो ये क्वेश्चन आप दिमाग में बिठा लीजिए, बस हमारे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो वर्चुअल डॉम का पर्पस क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं वर्चुअल डॉम होता क्या है। वर्चुअल डॉम जो है हमारा जो रियल डॉम होता है उसका जो है सेम टू सेम कॉपी होता है, ठीक है। अब डॉम होता क्या है, सबसे पहले डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कह सकते हैं कि HTML का पूरा पेज डॉम कहलाता है, ठीक है। अब उसी की एक कॉपी वर्चुअल डॉम है। तो रिएक्ट जेएस वर्चुअल डॉम को यूज़ करता है ताकि जो है हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। अब किस प्रकार परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जब भी हम अपने कंपोनेंट में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, तो यह जो हमारे एक्चुअल डॉम को मैनिपुलेट नहीं करता है, पहले जाके चेक करता है कि हमारे वर्चुअल डॉम में चेक करता है कि वहाँ पे कोई चेंजेस हुआ है और वर्चुअल डॉम को वहीं पे चेंज कर देता है तुरंत। जितना ही पार्ट हम चेंज करते हैं वहीं पे जाके चेंज कर लेता है वर्चुअल डॉम को। उसके बाद ये जो है हमारे एक्चुअल डॉम को मैनिपुलेट कर देता है। तो इससे जो है यूजर इंटरफेस अच्छा हो जाता है और इसीलिए जो है रिएक्ट जेएस लाइट वेट भी है। अब इसकी जो डिफिनीशन देख लेते हैं, द वर्चुअल डॉम इज अ कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट वेयर अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम इज मेंटेन्ड।
When changes are made to the UI, React updates the virtual DOM first, then calculates the differ between the new and old virtual DOM. Finally, it updates the actual DOM only with the necessary change. ठीक है, जितना चेंज होगा उतना ही सिर्फ चेंज करेगा, जितना आप जितने अपने जो है कंपोनेंट में चेंजेस करेंगे वहीं पे जाके अपडेट कर देगा जाके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड क्लास कंपोनेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार कि कंपोनेंट ही कितने प्रकार के होते हैं। देखो कंपोनेंट होता क्या पहले बता दें। कंपोनेंट हमारा जो फंक्शन की तरह होता है, जिसको एक बार बना ले तो उसको दोबारा भी यूज़ किया जा सके, लेकिन यह फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें जो है स्टेट्स वगैरह होती हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, इसीलिए जो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं इन रिएक्ट जेएस, पहला फंक्शनल, दूसरा क्लास। अब फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट जिसमें ECMAScript 6 की क्लासेस ना हो, फंक्शनल कंपोनेंट कहलाता है। और इसमें जो है लाइफ साइकिल मेथड के लिए स्टेट का यूज़ करते हैं, यूज इफेक्ट का, हुक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टेट के लिए हुक्स का यूज़ करते हैं। और रिएक्ट जेएस जो है रिकमेंड भी करता है कि फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करो, क्योंकि इसमें जो डेवलपर को प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा रहता है इसमें सब कुछ डिफाइन करने में और चीज़ें जो है अच्छे से कोड करने में। अब क्लास कंपोनेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा पावरफुल होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट से, लेकिन रिएक्ट जेएस को रिकमेंड नहीं करता है कि हाँ इसी पे बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें जो ECMAScript 6 की क्लासेस होती हैं, इसीलिए जो क्लास कंपोनेंट कहलाते हैं। इसमें लाइफ साइकिल मेथड के लिए माउंटिंग करवाना पड़ता है, अपडेटिंग करवाना पड़ता है और अनमाउंटिंग करवाना पड़ता है। उसमें लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए स्टेट हुक्स का यूज़ करते हैं, सॉरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉप्स इन रिएक्ट एंड हाउ डू यू पास डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। रिएक्ट जेएस का क्या तात्पर्य है और रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स का क्या तात्पर्य है और प्रॉप्स होता क्या है, और इसमें जो है पेरेंट टू चाइल्ड डेटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सबसे पहले बता दें शॉर्ट प्रॉप्स क्या होता है हमारा। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट प्रॉप्स होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को ट्रांसफ़र करना। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट डेटा को भेजता है प्रॉप्स। तो इसमें जो है जैसे हम एडिटिंग वगैरह करते हैं, जब एडिट का हम मेथड लगाते हैं, करंट जब करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सीधे बता दें कहाँ पे यूज होता है यार प्रॉप्स का ज़्यादा। थोड़ा सा डेटा हमें ले जाना है तो हम प्रॉप्स का यूज़ कर लेते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो हमको क्या करना पड़ता है, रिडक्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इससे हाई रिडक्स का क्या होता है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, पैरेलल कंपोनेंट, ये सब हो जाता है रिडक्स से। लेकिन प्रॉप्स से पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखो इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, जहाँ पे हम अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं। app.jsx में अगर हम कॉल करेंगे तो ये हमारा जो है txt नाम का हमने प्रॉप्स बना लिया, उसके अंदर हमने ये कुछ नाम लिख दिया अंशु। तो अब यहाँ पे ये हमारा जो है चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने फंक्शन बना लिया कंपोनेंट, इसमें जो प्रॉप्स नाम की कीवर्ड पास कर देंगे और इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। अब मैंने प्रॉप्स यहाँ पे पास किया लेकिन एक्सेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट है, यहाँ से ये डेटा हमने पास किया और यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड में। ठीक है, इसी प्रकार से जो है डेटा प्रॉप्स में एक्सेस किया जाता है पेरेंट टू चाइल्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रॉप्स। मेन चीज़ है स्टेट और प्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। अब देखो स्टेट में क्या होता है, स्टेट होता क्या है, स्टेट होता है जिसमें हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को होल्ड करें। प्रॉप्स क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पेरेंट टू चाइल्ड डेटा का ट्रांसफ़र। सबसे बड़ा डिफरेंस है स्टेट के द्वारा हम डेटा को एक कंपोनेंट से बाहर नहीं ले जा सकते। ठीक है, और एक कंपोनेंट में एक ही स्टेट होती है, लेकिन एक कंपोनेंट में मल्टीपल प्रॉप्स हो सकती हैं। ठीक है, और दूसरी बात प्रॉप्स में जो है डेटा हम एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में ले जा सकते हैं, ये सबसे बड़े डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो डिफिनीशन भी देख लीजिए, स्टेट इज अ बिल्ड इन ऑब्जेक्ट इन रिएक्ट कंपोनेंट यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग कंपोनेंट स्पेसिफिक डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम। प्रॉप्स ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड फॉर पासिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट एंड आर इम्यूटेबल विद इन द चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या है हमारा, एक्सप्लेन रिएक्ट हुक्स।
व्हाट प्रॉब्लम डू दे सॉल्व एंड हाउ आर दे यूज्ड। रिएक्ट हुक्स का एक्सप्लेन करना है और यह जो किस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अब हुक्स क्या होता है, देखो हुक्स जो है रिएक्ट जेएस की फंक्शनैलिटी है जो हमें रिएक्ट जेएस प्रोवाइड कराता है, और हुक्स जो है फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमको स्टेट वगैरह क्रिएट करनी होती है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन वगैरह सेव करनी होती है, तो हम यूज इफेक्ट यूज स्टेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही सारे जो है लाइफ मेन चीज़ कहने का मतलब, अगर हमको फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड को अगर मैनेज करना है तो हम हुक्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट के लिए ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेट स्टेट मेथड इन रिएक्ट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डायरेक्टली मॉडिफाइंग स्टेट। ठीक है, तो सेट स्टेट क्या होता है हमारा, हम यूज़र की इंफॉर्मेशन को इसमें सेव करते हैं सेट स्टेट में। ठीक है, set state is a method used in React class component to update the component's state. It ensures that React knows about the set state, change the triggers or re-render directly modifying the state without using set state may lead to unexpected behavior as React won't be aware of the change. ठीक है, ये डायरेक्टली उसको टारगेट करता है जहाँ पे हम स्टेट को सेट कर देते हैं इन क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा यार, आगे बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्ट राउटर एंड व्हाई इज़ इट यूज्ड। रिएक्ट राउटर क्या है, देखो सबसे मेन क्वेश्चन जो है यहीं पे है। अगर राउटर नहीं पता आपको तो कुछ भी नहीं हो सकता। रिएक्ट राउटर क्या है हमारा, इसी की वजह से हमारा रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन है। या देखो हमको किसी यूआरएल पे हम राउटिंग करवाते हैं तो इसको जो है ये हमको हमारे रिएक्ट जेएस को सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है। यह जावास्क्रिप्ट का बहुत अच्छा फीचर है जो हमें जावास्क्रिप्ट ही प्रोवाइड करता है। इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं npm i react -router -doc। ठीक है, रिएक्ट राउटर इज अ लाइब्रेरी दैट अलाउ फॉर क्लाइंट साइड राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशन। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ सिंगल पेज एप्लीकेशन विद मल्टीपल व्यूज और पेजेस, नेविगेशन एंड री-रेंडर कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द यूआरएल। ठीक है, यूआरएल के बेस पर हमारी जो है राउटिंग करवाता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में सिंगल पेज, सिर्फ राउटर चेंज होगा, रिलोडिंग नहीं होगी। इसी की वजह से हमारा रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर की इन रिएक्ट एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट व्हेन री-रेंडर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपने CRUD किया है तो आपको पता होगा कि की का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, यह हमारे पर्टिकुलर आइटम को सेलेक्ट करता है कि जब हम बैकएंड से डेटा को फेच कराते हैं, ठीक है, शो कराते हैं, जैसे टेबल में हो गया, किसी भी चीज़ में शो करा रहे हैं बट डेटा हमारा आ रहा है बैकएंड से, तो इसका यूज़ करते हैं की का। कीज आर स्पेशल एट्रीब्यूट्स इन रिएक्ट यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। They help React efficiently update and re-render list by maintaining the component's identity across renders. Key should be unique within the list and stable across re-render. ठीक है, या re-render करने के लिए देखो की हमारी यूनिक ही होती है। ठीक है, तो ऐसे जब हम डेटा को लाते हैं तो यहाँ पे की पास कर देते हैं ना यार, item._id, तो उस आइटम की जो है पर्टिकुलर की सिंगल ही होगी ना, तो इससे जो है हमारी एक एरर आती है। एरर मुझको ध्यान नहीं है लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इसका यूज़ ना करना। पहले जहाँ पे आपको डेटा दिख रहा हो, आप जहाँ पे टेबल में डेटा को शो करा रहे हैं तो एक कंसोल में एरर आएगी, आप उसको देख लेना, क्वेश्चन बन जाता है यार। ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव रहेगी, तो अगर चैनल पे नए हो गए या वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।